का गर्भ स्रवित हो जाता है। रावण चलता है तो धरती कांप जाती है। रावण जब सारी बल अपने बल को लगाता है तब धरती कांपती है। लेकिन हमारे लखन प्रताप, अरे लखन सकोपी बचन जब बोले, लखन सकोपी बचन जब बोले, लखन सकोपी बचन जब बोले, हाँ लखन सकोपी बचन जब बोले, लखन सकोपी बचन जब बोले, हे जगमगानी महिती गज डोले, जगमगानी महिती गज डोले। बोले लखन प्रताप की। ऐसे लखन प्रताप को शक्ति लीला की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसे लखन प्रताप को वीरघातनी शक्ति लगने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हमारे राम जी ने दर्शाया। क्या दर्शाया? चलो हनुमंत लाल के माध्यम से मैं अपनी सृष्टि को भी कुछ बता दूं, मैं अपने भक्तों को भी कुछ बता दूं कि जीते जी मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। 4 चीज लक्ष्मण शक्ति के अंतर्गत आप देखिएगा। एक तो क्या, अगर यही 4 में से एक चीज कोई पकड़ लीजिए तो 3 स्वयं आ जाती है, और 4 चीज जिसके पास हो जाए वो जीते जी स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। उसके लिए संसार में कोई चीज अदेय नहीं है। सबसे पहली चीज संवेदना, दूसरी चीज समर्पण, तीसरा चीज त्याग, चौथा चीज विश्वास। ये 4 चीज है और चारों का संपूर्ण में 2-2 मिनट सब चारों को दे देता हूं। और आपको बहुत सुंदर वृत्ति से आपको मैं भारत चरित्र की तरफ अग्रसरित कर रहा हूं। भारत के रूप का, भारत के पॉइंट का, भारत के तत्व का वर्णन मैं करने जा रहा हूं। भारत चरित्र तो अगाध है, भारत चरित्र कोई नहीं बोल सकता। जान ही राम, राम भारत चरित्र को जानते हैं। कहें भरत महामहिमा सुन रानी, जनक ने कहा कि हे रानी तुम भरत की महिमा सुनना चाहती हो? हाँ हाँ प्रभु, भरत की महिमा सुनाइए न, सुनाइए न। कहा कि सुन भरत महामहिमा सुन रानी, हाँ सुनाइए। कहा मैं नहीं सुना पाऊंगा। जान ही राम न सके बखानी, राम जानते हैं लेकिन वर्णन नहीं कर सकते। जानते राम है, वर्णन नहीं कर सकते। उमादास क्या वर्णन करेगा? बोले सदगुरु भगवान की जय, बोले भरत भैया की जय। एक ही बात, हाय मेरे भरत, हाय मेरे भरत, क्यों कहते हो प्रभु? आज भगवान बताना चाह रहे हैं और हमको आपको भी एक शिक्षा देना चाह रहे हैं। लक्ष्मण शक्ति लीला प्रस्तुत कर दिए। एक तरफ से आज युद्ध हो रहा है। आज कैसा युद्ध हो रहा है बहनों? आज भक्तों कैसा युद्ध हो रहा है? आज राम रावण संग्राम के बीच आज गजब का युद्ध है। आज एक तरफ इंद्रजीत है, एक तरफ इंद्रजीत है, इंद्र को जीतने वाला रावण का बेटा है, और दूसरी तरफ इंद्रजीत है, इंद्रियों को जीतने वाला लखन प्रताप राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण भैया हैं। एक तरफ इंद्रजीत और दूसरी तरफ इंद्रजीत, बाण से बाण टकरा रहे हैं, बाण से बाण कट रहे हैं, मरने का नाम नहीं कोई ले रहा। जोधा एक से एक लड़ रहे हैं, भिड़ंत हो रही है, आकाश में टक्कर हो रही है, बाणों की वर्षा हो रही है और धरती हिल रही है, अंबर ठहरा रहा है। देवता ऊपर से जो है विचार विस्मृत है कि क्या होगा आज के युद्ध में। देखे कि देवता, लखन प्रताप ने ऊपर देखा, देवताओं का चेहरा झुलसा हुआ था। लखन प्रताप ने धीरे से अपने तरकस से एक बाण निकाला, जगदाधार का बाण निकल पड़ा है। आज जगदाधार ने बाण की वर्षा कर दी है। ऐसी वर्षा त्रिलोक में कभी कोई देखा तक नहीं था। जैसी वर्षा लखन प्रताप आज बाणों की कर रहे हैं। मेघनाथ घबरा गया, मेघनाथ का अस्त्र शस्त्र विदीर्ण हो गया, मेघनाथ का ध्वजा कट गया, सारथी मार दिया गया, रथ टूट गया, मेघनाथ बस अकेला हो गया। मेघनाथ ने कहा तो अब मैं क्या करूं? अब माया का प्रयोग कर दिया है, माया से अदृष्टता का प्रयोग कर दिया है, अंधेरा छा गया है। उस अंधेरे में मल में दृष्टा का जो है वर्षा करने लगा है और कुछ नहीं समझ में आया। राम जी और प्रेरक रघुवंश विभूषण राम जी ने उसके ही हृदय को प्रेरित कर दिया, निकाल वीरघातनी शक्ति, लक्ष्मण के ऊपर मार दी। लक्ष्मण ने देखा कि ब्रह्मा की वीरघातनी शक्ति आ रही है। ये ब्रह्मा नहीं, आज ब्रह्मा विष्णु महेश की भी कोई शक्ति जगदाधार लक्ष्मण को छू नहीं सकती। लेकिन लक्ष्मण ने कहा कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भैया श्री राम का भाई की भूमिका में हूं। अगर मैं इस वीरघातनी शक्ति का मैं अनादर कर दूंगा तो देववृत्तियों का अनादर हो जाएगा, कोई नहीं समझेगा देवताओं को। इसलिए देवताओं को सुपास करने के लिए वीरघातनी शक्ति को लक्ष्मण मूर्छित,
लक्ष्मण क्या है? मूर्छित हैं। और लक्ष्मण जब मूर्छित हुए तब मेघनाथ मगन हो गया। मेघनाथ सोचा कि लक्ष्मण के शव को, लक्ष्मण के इस मूर्छित शरीर को उठा करके ले जाऊंगा और अपने पिताजी के चरणों में डाल दूंगा। आया, उठाने लगा, नहीं उठा पाया। करोड़ों सैनिकों को बुलाया, नहीं जगदाधार उठ पाए। जब नहीं उठ पाए, लज्जित हो गया। अब एक महात्मा, हनुमान रूपी एक महात्मा आया, लक्ष्मण रूपी जीव को उठाया। जब तक जीव को महात्मा नहीं मिलेगा, परमात्मा की गोद मिलने वाली नहीं है। तो एक महात्मा आया। महात्मा कौन? हनुमंत लाल। हनुमंत रूपी महात्मा आकर के लक्ष्मण रूपी जीव को उठाया और परमात्मा रूपी राम के गोद में लिटा दिया है। बोले सीताराम भगवान की। एक संत आया, ये अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल जी हैं। जब तक संत नहीं मिलेगा तब तक भगवंत की गोद नहीं मिलेगी। आज एक संत आया, आज हनुमंत लाल रूपी संत आया और जीव रूपी लक्ष्मण को उठाया और राम भगवंत के गोद में पहुंचा दिया। आज लक्ष्मण कहाँ है? भगवान की गोद में। भगवान को रोने की जरूरत नहीं थी। भगवान चाहते तो प्रभु चाह त्रिभुवन मारी जी आई। भगवान चाहते तो त्रिलोकी को जीवित कर सकते हैं। लक्ष्मण की कौन सी बात। लेकिन लक्ष्मण को गोद में लेकर के भगवान विलाप करने लगे। और वैसा विलाप जैसे हमारी माताएं रोती है, वर्णात्मक, यानी वर्णन करके। अरे वहाँ राम लक्ष्मण निहारी। लक्ष्मण को देख रहे हैं और लक्ष्मण के लिए फूट फूट करके रो रहे हैं। बजरंगी आ गए। बजरंगी ने कहा, प्रभु आप लक्ष्मण भैया के लिए मत रोइए, कहिए क्या करना है। तुरंत सुखेड़ वैद्य को बुलाया गया। हनुमान जी गए, सुखेड़ वैद्य को ले आए। सुखेड़ वैद्य ने बताया कि रातों रात अगर संजीवनी बूटी आ जाए तो लक्ष्मण के प्राण बच जाएंगे। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु रोइए मत, मैं जाऊंगा संजीवनी बूटी लेने के लिए। मैं द्रोणाचल पर्वत पर जा रहा हूँ, संजीवनी बूटी रातों रात लेकर के चला आऊंगा। नहीं हनुमान, जल्दी से आना है। कितनी जल्दी आओगे? राम जी रोते रोते बोले, कितनी जल्दी आओगे? बजरंगी ने कहा कि एक कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दीजिए, खौलता हुआ तेल हो और उसमें एक सरसों का बीज, ये पियर की सरसों लाही, खौलते हुए तेल में एक बीज डाल दो। बीज बोले चट और बजरंगी आवे पट। इतनी जल्दी नहीं आ जाऊंगा। लेकिन बजरंगी नहीं आए। आधी रात बीत गई है और राम जी रो रहे हैं। अरे वहाँ राम लक्ष्मण निहारी, बोले बचाना मनुजय अनुसारी। बोले बचाना मनुजय अनुसारी। अर्धराती गई कपि नहीं आए। अर्धराती गई कपि नहीं आए। अब अनुज उठाए हृदय सोइलाए। अनुज उठाए हृदय सोइलाए। हे लक्ष्मण मैं कैसे जीऊंगा? हे लक्ष्मण तुम मेरे लिए क्या से क्या नहीं सहे। अरे मम हित लागी तजेऊ पी तू माता। मेरे लिए तुम अपने माता पिता का त्याग कर दिए लखन, आज मेरी गोद में लेटे हो, उठते क्यों नहीं? अरे मम हित लागी तजेऊ पी तू माता। सहेऊ विपिन हिम आतप बाता। सहेऊ विपिन हिम आतप बाता। अरे सोया अनुराग कहाँ अब भाई। सोया अनुराग कहाँ अब भाई। उठे हो न सोनी मामा बच बिकलाई। उठे हो न सोनी मामा बच बिकलाई। हे लक्ष्मण मैं कौन सा मुंह लगा करके अयोध्या जाऊंगा? लोग पूछेंगे मैं क्या बताऊंगा। जही हाउ आवाध कवन मुँह लाई। अरे जही हाउ आवाध कवन मुँह लाई। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। नारी हेतु प्रिय
भाई गवाई। हे लक्ष्मण, दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सगा भाई एक कोख में मिलना असंभव है। अरे सुत भी तू नारी भवन परिवारा, सुत बीत नारी भवन परिवारा, होई जाई जग बारही बारा, असजिय जानी उठाऊं तुम ताता, असजिय जानी उठाऊं तुम ताता, और जगत न मिलही सहोदर भ्राता, जगत न मिलही सहोदर भ्राता, निज जननी के एक कुमारा। मेरी माँ के तुम इकलौते पुत्र हो, हे लक्ष्मण उठो मेरे प्राण के आधार। अरे निज जननी के एक कुमारा, अतः सूतात तुम प्राण आधारा। ये भगवान रो रहे हैं, क्यों? क्योंकि संवेदना दे रहे हैं। एक भाई के लिए भाई की तड़प कैसे होनी चाहिए, एक भाई के दुख में भाई को दुखी हो जाना चाहिए, एक भाई के सुख में भाई को सुखी हो जाना चाहिए। लेकिन आज व्यवस्था ये है प्रधान जी कि जब मेरा सगा भाई जब कष्ट में होगा तब मेरे घर रसगुल्ले फूटेंगे, तब मेरे मन को चैन आएगा। इसीलिए जैसे राम जी जान रहे हो कि समय विपरीत आने वाला है, भाई को भाई नहीं प्रेम करेगा, भाई के प्रति भाई का त्याग खत्म हो जाएगा, छोटी छोटी बात के लिए भाई के ऊपर मुकदमा हो जाएगा, 307 302 कर देगा भाई अपने भाई के लिए। इसलिए इस राम की कथा समाज में ले आना बहुत जरूरी है। कम से कम भाई के प्रति ममता तो जाग जाए। आज राम जी को रोने की जरूरत नहीं थी, लेकिन लक्ष्मण को लेकर के राम जी रो रहे थे। ये संवेदना दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे अंदर बहनों संवेदना है। संवेदना माने किसी के दुख में दुखी होना, किसी के सुख में सुखी हो जाना। ये इसका अगर बोध हो गया तब फिर हमको कष्ट नहीं हो, तब फिर हमारे लिए सब कुछ ठीक है। और इधर अब देखिए, इधर भगवान रो रहे हैं, उधर बजरंगी जा रहे हैं। बजरंगी जा रहे हैं क्या लेने के लिए? बूटी। अब कितने तेज जा रहे हैं? अरे जिमया मोघर घूपति करे बाना, 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 जिमया मोघर घूपति करे बाना। ऐसी भांति चलो हनुमाना, भांति चलो हनुमाना, भांति चले हनुमान। भगवान के बाण की तरह। भगवान का बाण कैसे चलता है? कोई बता सकता है? भगवान का बाण कैसे चलता है? हाँ बता सकते हैं आप लोग। कहेंगे जैसे हनुमान चलते हैं। जिम यमो भरा भूपत कर बाना। हनुमान जी कैसे जा रहे हैं? जैसे राम जी का बाण। और राम जी का बाण कैसा चलता है? जैसे हनुमान जी। अभी डिटेक्ट नहीं हुआ। राम जी का बाण, हाँ बहुत। राम जी का बाण, राम जी के बाण में तेज बहुत ज्यादा है, गति, मन की गति छोटी है, लेकिन राम जी के बाण की गति तीव्र है। राम जी के तर्कस में एक बाण, मैं कैसे बता रहा हूँ, वाल्मीकि रामायण से प्रमाण दे रहा हूँ। राम जी का बाण कैसे चलता है जरा देखिए। राम के तर्कस में एक बाण रहता है, राम जी देखते हैं कांपने लगता है, राम जी छू लेते हैं तो 10 हो जाता है, निकाल लेते हैं 100 हो जाता है, खींच लेते हैं 1000 हो जाता है, कान तक तांती लगा देते हैं जब तो लाख हो जाता है, छोड़ देते हैं करोड़ हो जाता है, लेकिन ये कोई देख नहीं सकता, ये निमिष मात्र में हो जाता है। लेख चढ़ावत खींचत गाढ़े काहुन लखा, देख सब ठाढ़े। एके तूड़े, तूड़ में एक रहता है, एके तूड़े करेण बाण 10 था, असंधान काले शतम चापे भूत सहस्त्र लक्ष्य गमने, कोटिश्च कोटिर बधे, एतद् दान पराक्रम महिमा सद पात्रे दाने यथा। बोले सीताराम भगवान की जय। राम के बाण से दुनिया